नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से गठबंधन कर हमारे 25 साल बर्बाद हो गए। इतना ही नहीं, शिवसेना प्रमुख ने बीजेपी पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल रविवार को शिवसेना के संस्थापक और अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती के मौके पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखे प्रहार किए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सिकुड़ गया है, क्योंकि अकाली दल और शिवसेना जैसे बड़े पुराने सहयोगी पहले ही उससे बाहर निकल गए हैं। महाराष्ट्र सीएम ठाकरे ने बीजेपी पर सत्ता के लिए हिंदुत्व के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया और कहा कि शिवसेना ने सत्ता के माध्यम से हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया था। शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया था क्योंकि हिंदुत्व के लिए सत्ता चाहती थी। सीएम ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने सत्ता की खातिर कभी हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। शिवसेना ने हिंदुत्व को नहीं बल्कि बीजेपी को छोड़ दिया। मैं मानता हूं कि बीजेपी का अवसरवादी हिंदुत्व बस सत्ता के लिए है। शिवसेना चीफ ने अमित शाह की चुनौती का भी जवाब दिया और कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी शर्त है कि आप सरकार के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग न करें। हम भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो दो राजनीतिक दलों के रूप में लड़ते हैं, तब हम देखेंगे कि कौन अधिक शक्तिशाली है। ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना और फिर लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं। ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी सुविधा के हिसाब से अपने सहयोगियों का इस्तेमाल करती है, फिर उन्हें किनारे लगा देती है। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। दरअसल 2019 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। इसके बाद से ही दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि शिवसेना अपनी विचारधारा को छोड़ दिया है, तो वहीं शिवसेना की ओर से भी लगातार जवाबी हमले किए जाते रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।